नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर से। और बड़ी खबर की शुरुआत राज ठाकरे से। जी हां, महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं राज ठाकरे। कैसे और क्या कह रहा है महाराष्ट्र का सियासी गणित, समझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या वाकई महाराष्ट्र में अंदर खाने कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी भनक उद्धव को नहीं है, और सियासी गलियारों में क्या अब बहुत बड़ा हलचल तूफान आने वाला है। जी हां, ये क्यों कहा जा रहा है कि राज ठाकरे को अब मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और राज ठाकरे होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। दरअसल देखा क्या कि अचानक से राज ठाकरे ने अजान को लेकर बयान दिया। राज ठाकरे ने अचानक लाउड स्पीकर को लेकर बयान दिया। राज ठाकरे कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, एमएनएस के नेता है। बहुत बड़ी पकड़ एमएनएस की है महाराष्ट्र में, और सीधे तौर पर यह देखने को मिला कि राज ठाकरे के बयान का पूरा असर पूरे देश में देखने को मिला। देश के कई राज्यों में देखने को मिला। महाराष्ट्र में हालात खराब होते नजर आए। तो यहाँ पर एक शुरुआत राज ठाकरे ने कर दी थी, और सीधे तौर पर वो हिंदुत्ववादी की बात कर रहे हैं। और ये बात जानते हैं देश के लोग कि बीजेपी हिंदुत्ववादी को आगे बढ़ाती है। दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के रहते हुए हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। हमने देखा कि पालघर का केस आप ले लीजिए। पालघर का केस कितना चला था, जिसमें कई साधुओं की हत्या हुई थी, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुप थे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि पालघर का मामला हो या फिर महाराष्ट्र में कई ऐसे मामले हुए जहां पर साधु संतों की बेरहमी से पिटाई की गई, मॉब लिंचिंग उनके साथ हुई, लेकिन महाराष्ट्र सरकार चुप रही। तो ऐसे में यह सब देखकर बीजेपी बहुत पहले से प्लान तैयार कर रही थी। उन्हें अब राज ठाकरे जैसा बड़ा चेहरा मिल गया जो हिंदुत्ववादी की बात करता है, जो हिंदुत्ववादी की सोच रखते हो। और जाहिर सी बात है कि राज ठाकरे हैं वो बीजेपी का काम करते नजर आएंगे। तो यहाँ पर मौजूदा समय जो है वो ये देखा जा रहा है कि राज ठाकरे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि ये बीजेपी है और बीजेपी में तमाम ऐसे नेता मौजूद हैं जिनकी चाणक्य नीति बहुत बेहतर तरीके से काम करती है। जी हाँ, पहला तो नाम अमित शाह का आता है, उसके बाद जेपी नड्डा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बीजेपी में 3-4 तिकड़ियां ऐसी हैं जो बहुत सोच समझकर प्लान तैयार करती हैं, बहुत सोच समझकर राजनीति के लिए रणनीति बनाती हैं, और बहुत बड़े हद तक देखिए उस पर फायदा भी मिलता है। क्योंकि यूपी में जिस तरह से देखा जा रहा था कि बीजेपी की हार लगभग निश्चित थी, जनता मान रही थी कि इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार तय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से, अमित शाह के दौरे से और कई नेताओं के दौरे से उत्तर प्रदेश का माहौल बदला। तो ये देखा जा रहा है कि बीजेपी अभी जो है उस हद तक जो है वो कमजोर हुई नहीं है, या फिर कमजोर कभी हुई भी नहीं थी। तो बीजेपी को चुनौती देना इतना आसान नहीं है, लेकिन राज ठाकरे जो है अब उनके मन में शायद लड्डू फूटते जरूर नजर आए, क्योंकि बीजेपी उनको लेकर जो सोच रही है वो राज ठाकरे जानते, लेकिन मुश्किलें उद्धव ठाकरे की बढ़ रही हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।